नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, बाल वाटिका आंगनवाड़ी से कक्षा 8वीं तक के पढ़ने वाले बच्चों के लिए 1 जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम के आदेश जारी हुए हैं और इसी के साथ ही दिशा निर्देश और रिकॉर्ड संधारण हम किस प्रकार से करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथियों, बाल वाटिका से कक्षा 8वीं तक के पढ़ने वाले बच्चों के लिए 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन के संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा आदेश जारी हुआ है और इस आदेश में बताया गया है, भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 के मध्य समस्त राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बाल वाटिका आंगनवाड़ी केंद्र में अध्ययनरत 5 से 6 आयु वर्ग के विद्यार्थी से 8वीं कक्षा तक के पढ़ने वाले बच्चों के लिए 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निम्नानुसार रहेंगे। साथियों, इसमें जो पहला बिंदु दे रखा है, रीडिंग कैंपेन अभियान की शुरुआत 1 जनवरी 2022 से जिले में संपूर्ण रूप से हो। इस हेतु जिला स्तर पर निर्देश दिए जा रहे हैं और दिशा निर्देश समस्त शिक्षा अधिकारियों के साथ साझा किए जाएं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न लक्ष्य समूह अनुसार गतिविधियां निर्धारित की गई है। समूह 1, समूह 2 और समूह 3 है। समूह 1 में बाल वाटिका से कक्षा 0-2 तक के है। समूह 2 में कक्षा 3 से 5 है। समूह 3 में 6 से 8 वर्ग दे रखा है। समूहवार जारी साप्ताहिक गतिविधि कैलेंडर के अनुसार विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक, माता पिता, साथियों, भाई बहनों व परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से गतिविधियाँ की जानी है। इन गतिविधियों को विद्यार्थियों की सुविधा अनुसार इसी सप्ताह में पुनः दोहराया जा ताकि विद्यार्थियों में पठन कौशल और पढ़ने की संस्कृति का विकास हो। अगला बिंदु है, रीडिंग कैंपेन अभियान हेतु विद्यार्थियों के लिए उत्सुकता और उत्साह का माहौल निर्माण किया जाए और प्रति सप्ताह नई गतिविधियाँ संचालित की जाए। अगला बिंदु दे रखा है, रीडिंग कैंपेन गतिविधियों के संचालन का दस्तावेजीकरण करें। इसके लिए आवश्यक लघु वीडियो, प्रशंसा पत्र एवं अच्छे फोटो नीचे दिए गए ट्रैकर पर भी अपलोड करें। साथियों, अगला बिंदु दे रखा है, उपरोक्त सामग्री को ट्रैकर पर अपलोड करने के लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी गुणवत्ता शिक्षा एवं ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्ति गुणवत्ता शिक्षा को प्राथमिकता के आधार पर नोडल अधिकारी के रूप में नामित करें। नामित किए गए अधिकारियों के नाम, मोबाइल नंबर एवं पद की सूचना परिषद कार्यालय दिनांक 3/1/2022 तक अनिवार्य रूप से भिजवाए हैं। साथियों, दीक्षा पोर्टल पर FLN विषय में उपलब्ध कहानियों का पिटारा का उपयोग करना है और NCERT नेशनल बुक ट्रस्ट NBT स्टोरी वेव जो दे रखी है आदि वेबसाइट पर और पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग भी किया जाए। उपरोक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन अभियान को प्रभावी बनाए जाने हेतु कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। संलग्न दे रखा है, रीडिंग कैंपेन दिशा निर्देश। तो साथियों, ये तो वे इस जो मेन जो बिंदु थे सारे वे सभी मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको इसके दिशा निर्देशों के बारे में बता देता हूँ कि इस रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम के अंतर्गत हमें क्या क्या काम करवाने हैं। साथियों, 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन 2022 के संचालन हेतु गाइडलाइन हेतु दिशा निर्देश जारी हैं। संदर्भ दे रखा है और इसमें स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 5 जुलाई 2021 को जो निपुण भारत मिशन बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। मिशन का उद्देश्य भी 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के विद्यार्थियों को सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें पढ़ना क्यों जरूरी है ये भी है और विभिन्न चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को अध्ययन करना इसमें जरूरी बताया गया है। इसी के साथ ही भाषा सीखना एक रोज़मर्रा की प्रक्रिया है, इसको भी ध्यान में रखते हुए इस मिशन की शुरुआत की गई है। अब आता है पढ़ना और लिखना और समझना। साथियों, इसके भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं। विद्यार्थी अपने चारों ओर लिखित सामग्री पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने का एकमात्र लक्ष्य समझना होना चाहिए। पढ़ना विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने, रचनात्मक आलोचनात्मक चिंतन, शब्दावली विकसित करने और मौखिक और लिखित दोनों में व्यक्त करने की क्षमता विकसित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और लेखन की विचारों को समझने और दूसरों
के साथ साझा करने की एक प्रक्रिया है। विद्यार्थियों को लिखित भाषा की समझ ज़्यादातर उनके प्रभावी उपयोग और मौखिक भाषा की समझ पर है, तो ये सभी चीज़ें इसके रूप में दे रखी है। साथियों, ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं आपको महत्वपूर्ण बातें ही बता रहा हूँ, और डिटेल में अगर आप इसकी अध्ययन करना चाहें तो ये जो PDF है इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसके अच्छे से अध्ययन कर सकेंगे। और साथियों, गतिविधि के माध्यम से पठन को मनोरंजन कैसे बनाया जाए, राजस्थान की एक केस स्टडी भी है। आपकी सुविधा के लिए इस केस स्टडी को भी आप अच्छे से पढ़ें और उसको जानकारी में आप रखें, और ये जो आपके लिए महत्वपूर्ण भी होगी। इसी के साथ ही लक्ष्य के समूह है जो मैंने बता दिए हैं। 3 जो समूह है, बाल वाटिका से कक्षा 2 का है, समूह 2 इसमें है कक्षा 3 से 5 का दे रखा है, समूह 3 है जो कक्षा 6 से 8 का दे रखा है। अभियान की अवधि मैंने बताई दी है आपको, 1 जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक 100 दिवस का और 14 सप्ताह का ये रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम है। विद्यार्थियों तक पहुंच कैसे होगी, विभिन्न जो माध्यम हैं जिसकी वजह से अपन बच्चों से संपर्क कर सकेंगे, उन माध्यमों का प्रयोग करते हुए हमें ये काम करना है। साथियों, अभियान के लिए रणनीति भी हमें बनानी है, और ये भी इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। प्रत्येक ब्लॉक क्लस्टर स्तर पर जो गतिविधियाँ हमें प्रसारित करनी होगी, इसके लिए जो विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं ये इसके अंदर ही दे रखे हैं। अब मैं आपको सीधे ही इसके बारे में बता देता हूँ कि अच्छी गुणवत्ता आप जो भी कार्यक्रम करवाएंगे, साथियों जो भी आपके विद्यालय में कार्यक्रम करवाएंगे, गतिविधि कराएंगे, तो उनमें से जो अच्छे बेस्ट जो फोटोग्राफ होंगे, वीडियो होंगे और प्रशंसा पत्र होंगे, गूगल ट्रैकर पे आप अपलोड करने होंगे। 100 दिवस का आपको कैलेंडर भी आपके पास में जारी कर रखा है। तो अब मैं आपको एक एक करके जो गतिविधि आपके विद्यालय के अंदर आपको आयोजित करनी है वह मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए साथियों, ये यहाँ पे है, कक्षा अनुसार आपकी गतिविधियाँ हैं। सबसे पहली गतिविधि दे रखी है बाल वाटिका और कक्षा 1 व 2 के लिए है। आप यहाँ पे देखें तो ये गतिविधियाँ हैं जो इस सेक्शन में आपको नज़र आएगी। आवश्यक सामग्री इस गतिविधि को करने के लिए क्या चाहिए ये यहाँ पे दे रखी है। अब आपको मैं एक एक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। और इसी प्रकार ये सप्ताह 1 का है इस कार्यक्रम। साथियों, इसके अंदर जो बाल वाटिका जो कहानियाँ हैं वह है, और पुस्तकालय में एक्सपोजर जो विजिट है वह भी दे रखी है। सप्ताह 2 दे रखा है। इसी प्रकार सभी सप्ताहों का नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको भी इसी प्रकार से देखना है, और ये PDF मैंने बताई दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है डाउनलोड करने के लिए। वहाँ से डाउनलोड करके हर एक जो गतिविधि है उसको अच्छे से आपके शिक्षकों के साथ साझा करें, और उसको गतिविधि को कंप्लीट समय के ऊपर करवाना सुनिश्चित करें। साथियों, कक्षा 3 से 5 की गतिविधि भी यहाँ दे रखी है। आप इसको भी यहाँ पे आराम से ध्यान से अच्छे से पढ़ के देख सकते हैं। और गतिविधियों के संबंध में मैंने बता दिया है कि आपकी सुविधा के लिए ये जो PDF है इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं, और जो संभावित गतिविधि है और जो आवश्यक सामग्री है उसके बारे में जानकारी भी आप ले सकते हैं, और अपने विद्यालय के अंदर ये कार्यक्रम का संचालन भी कर सकेंगे। साथियों, कक्षा 6 से लगा के कक्षा 8 के लिए गतिविधि दे रखी है। आप एक एक गतिविधि को देख सकते हैं। सप्ताह 1 से लगा के सप्ताह 14 तक के लिए है, और जो गतिविधि दे रखी है उसका नाम है आपके सामने, और जो आवश्यक सामग्री है वह तीसरे कॉलम के अंदर दे रखी है। तो आप एक एक करके सभी चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए ये जो PDF है इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे, और आपके विद्यालय के लिए जो गतिविधि आयोजित करनी है उसके बारे में आप इसको रीड करके अच्छे से वो गतिविधि का आयोजन कर सकेंगे। साथियों, तो आपने देखा कि कंप्लीट सारी जानकारी आपको मिल चुकी है, और ये जो PDF है इसके बारे में मैंने बता दिया। लिंक इसका डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इसको पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद आपके विद्यालय में इसका आयोजन भी आप करें। अब रिकॉर्ड संधारण रहेगा। तो साथियों, रिकॉर्ड संधारण के लिए आप इससे संबंधित जो भी कार्य हैं सबसे पहले आपके शिक्षकों को बता दें कि इस प्रकार का एक कार्यक्रम है और आपको ये कार्यक्रम आयोजित करना है। इस कार्यक्रम के संबंध में जो भी गतिविधियां वे करवाएंगे उनको अपने जो प्रतिदिन की दैनिक डायरी है उसके अंदर नोट करना है, और संबंधित जो भी कार्य अगर बच्चों से करवाते हैं तो उसका आपको रिकॉर्ड संधारण करना है। बच्चों से करवाने के बाद बच्चों की जो पोर्टफोलियो की फाइल है उसके अंदर आपको लिख के रखना है, और प्रत्येक बच्चे से संबंधित ये कार्य की जानकारी एक रजिस्टर संधारित कर लें, जिसके अंदर इसकी पूरी जानकारी आपको रखनी होगी कि
बच्चों ने इस गतिविधि के अंदर भाग लिया है या नहीं। पहले सप्ताह के अंदर इन बच्चों के संबंध में जो अध्ययन का जो रिजल्ट निकल के आया है वह क्या है, क्या वो किताब और जो उसका अक्षर ज्ञान है और या आगे का जो रीडिंग कैंपेन का जो प्रमुख उद्देश्य रखा गया है क्या उसको वो प्राप्त कर रहा है या नहीं। तो इसके संबंध में भी आप रिकॉर्ड संधारित करके रखें।